राधे राधे बच्चों। अब हम वन डायमेंशन मोशन का स्टार्ट पढ़ते हैं। काफ़ी सिंपल है और ये बेसिक है। ये हमने 9th 7th 8th 9th क्लास से भी पढ़ा है। काफ़ी कुछ वही है, बस अब वेक्टर का फॉर्म थोड़ा ज़्यादा रहेगा। तो रेस्ट और मोशन, रेस्ट का मतलब क्या है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट, इफ़ अ बॉडी डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विथ टाइम with respect to a reference frame, then it is said to be at rest. It means अगर कोई बॉडी अपनी पोजीशन में टाइम के साथ किसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रेस्पेक्ट में चेंज नहीं करती है तो बॉडी रेस्ट में है। और अगर कोई ऑब्जेक्ट टाइम के साथ अपनी पोजीशन में किसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रेस्पेक्ट में अपनी पोजीशन को चेंज करता है तो वो मोशन में होगा। तो इफ़ अ बॉडी चेंजेस इट्स पोजीशन विथ टाइम विथ रेस्पेक्ट टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस देन इट इज सेड टू बी इन मोशन। एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास में एक बोट है जिसमें बी और सी दो बंदे खड़े हैं और ए जो है वो किनारे पर है। ठीक है, बोट जो है 20 किलोमीटर पर आवर से इस तरफ जा रही है। तो अब यहाँ पर समझने की बात ये हुई कि बी की पोजीशन सी के रेस्पेक्ट में हमेशा यही है और चेंज नहीं हो रही। तो पोजीशन ऑफ बी डज नॉट चेंज विथ रेस्पेक्ट टू सी, तो बी रेस्ट पर हुआ। लेकिन बी की पोजीशन इसके रेस्पेक्ट में लगातार, है ना, चेंज हो रही है। तो बी की पोजीशन ए के रेस्पेक्ट में चेंज हो रही है, तो बी ए के रेस्पेक्ट में मोशन में है, लेकिन यही बी सी के रेस्पेक्ट में रेस्ट में है। तो इसका मतलब रेस्ट और मोशन हमेशा रिलेटिव टर्म्स होते हैं और एक बॉडी एक ही समय पर रेस्ट और मोशन दोनों में हो सकती है, लेकिन वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस अलग अलग होते हैं। तो कुल मिला के हमें क्या समझ में आया, जैसे मान लीजिए कोई पार्टिकल है P जिसकी पोजीशन XY है, तो हम उसके पोजीशन वेक्टर को ऐसे बताते हैं। अब अगर ये पोजीशन वेक्टर टाइम के साथ चेंज नहीं होता है तो बॉडी रेस्ट में कहलाएगी, और अगर ये पोजीशन वेक्टर टाइम के साथ चेंज होता है तो बॉडी मोशन में कहलाएगी। अब हम इसका एक अगला इम्पॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं, पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर से क्या मतलब है। हमारे पास में ये जो हम ग्राफ बना रहे हैं ना, ये पोजीशन ग्राफ कहलाता है। पोजीशन टाइम नहीं है बेटा, यहाँ पर y पोजीशन और x पोजीशन दोनों एक्सिस पर पोजीशन ही है, मतलब ये किसी प्लेन को बता रहा है, रियल पोजीशन बता रहा है। तो पॉइंट ए पर पार्टिकल टाइम t पर था, पॉइंट बी पर पार्टिकल t प्लस डेल्टा t पर आया, तो पॉइंट ए की पोजीशन को ओरिजिन के रेस्पेक्ट में बताने वाला वेक्टर आर ए और पॉइंट बी की पोजीशन को ओरिजिन के रेस्पेक्ट में बताने वाला वेक्टर आर बी है। तो ये जो आर ए और आर बी हैं, ये पॉइंट ए और पॉइंट की बी की पोजीशन को ओरिजिन के रेस्पेक्ट में बता रहे हैं, तो हम इनको पोजीशन वेक्टर कहते हैं। अब पॉइंट बी की पोजीशन ए के रेस्पेक्ट में बताने वाला वेक्टर हमारे पास ये होगा, जिसे हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कहेंगे। तो आर ए क्या हुआ, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। ठीक है, तो ये जो है इट रिप्रेजेंट पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विथ रेस्पेक्ट टू ओरिजिन। अब आगे समझते हैं भाई, आर ए का पोजीशन वेक्टर, उसकी पोजीशन मान लो x1, y1 है, तो उसको x1 i कैप प्लस y1 j कैप कहेंगे। आर बी का पोजीशन वेक्टर ये है। ठीक है, तो अब इस ट्राइंगल को ध्यान से देखो, यहाँ पर ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लग रहा है ना। इस वेक्टर का और इस वेक्टर का सम इस वेक्टर के इक्वल होना चाहिए, मतलब यहाँ पर ये रिजल्टेंट हुआ। बात समझ में आई? तो वेक्टर आर ए प्लस वेक्टर डेल्टा आर, तो ए भी हमारे पास यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पॉइंट बी की पोजीशन को ए के रेस्पेक्ट में बता रहा है, ओरिजिन के अलावा किसी के भी रेस्पेक्ट में बताना डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। ओके, तो यहाँ पर देखो ओ ए प्लस ए बी, ओ ए प्लस ए बी,
ओ बी हुआ, तो हमारे पास में डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो हो गया वो ओ बी माइनस ओ ए हुआ। ओ बी फाइनल पोजीशन और ओ ए इनिशियल पोजीशन। ठीक है, तो अब आगे क्या रहा, अब हम समझते हैं बेटा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को। डिस्टेंस क्या हुआ, जैसे मान लीजिए आप इस तरह से घूम घाम के आए, तो अपनी जो पाथ लेंथ है वो डिस्टेंस है, लेकिन यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो शॉर्टेस्ट और स्ट्रेट लाइन पाथ होता है वो डिस्प्लेसमेंट होता है। तो डिस्टेंस हो गया पाथ लेंथ कवर्ड बाय बॉडी, डिस्प्लेसमेंट हो गया शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। या हम इसको ये भी कह सकते हैं कि दो पॉइंट के बीच में स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस या डिस्टेंस इन डिफाइनाइट डायरेक्शन। ओके, डिस्टेंस जीरो पॉजिटिव भी हो सकती है, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, जीरो नेगेटिव, कुछ भी हो सकता है। अब बात करें, अगर जीरो डिस्टेंस है इसका मतलब बॉडी रेस्ट पर है, बट जीरो डिस्प्लेसमेंट का मतलब या तो बॉडी रेस्ट पर है ना, या फिर घूम फिर के वापस जहाँ से शुरू हुई वहीं पर आ गई, तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम है। अब हम बात कर रहे हैं, जैसे मान लो कोई बॉडी यहाँ से शुरू हुई, ये घूम के आ रही है इस तरफ आ रही है और ये यहाँ पे आ गई, तो पाथ लेंथ हम देखेंगे तो पाथ लेंथ लगातार बढ़ रहा है, बट डिस्प्लेसमेंट इस पॉइंट के लिए डिस्प्लेसमेंट ये रहा, इस पॉइंट के लिए डिस्प्लेसमेंट बढ़ गया। ठीक है, अब इस पॉइंट के लिए डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड कम है, फिर डिस्प्लेसमेंट कम हो गया। तो अगर एक मूविंग ऑब्जेक्ट की बात करें तो डिस्टेंस तो हमेशा इंक्रीज होता है, ठीक है ना, गाड़ी का मीटर हमेशा बढ़ता रहता है, बट डिस्प्लेसमेंट बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है और सेम भी हो सकता है। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है, किसी भी सिचुएशन के लिए डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड के बराबर हो सकती है या ज़्यादा ही होगी। ठीक है, राधे राधे बच्चों।